हेलो। आज मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ और मेरी सासू माँ को गए हुए आज 4 दिन हो गए हैं। वो द्वितीया मिक्स तृतीया नवरात्रि को गई। उनकी तृतीय तिथि पड़ रही है। चलती फिरती थी मेरी सास, सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी। घर में कितने अच्छे फूल लगा रखे थे, बहुत ही सुंदर फूल लगाए थे मेरी सासू ने, बहुत अच्छा बनाया था। सब कुछ चलती थी। अचानक ही, क्योंकि शरीर है, शरीरों का कोई भरोसा नहीं है, अचानक ही उनको अटैक आया और वो कुंभ के लिए तैयार थे। पहले 2 बार पहले तैयार हुए तो उस समय थोड़ी रुकावट हो गई, क्योंकि बीच में कुंभ मेले में वहाँ पर हमले भी हुए, तो इसलिए अकेले में सबने मना करा, मत जाओ करके। जाने की गाड़ी जा रही थी, लेकिन तू मत जा, बुजुर्ग कह करके मना करा। फिर तीसरी बार वो कुंभ के मेले के लिए तैयार हो रहे थे, तो फिर सब तैयारी कर ली थी, सब तैयार थे और सारा अपना झूला झमटिक भी तैयार कर ली थी। और उनका छोटा नाती मुकेश उनको लेने के लिए सुबह जाने वाला था गाड़ी लेके, और अपने नाती पोतियों से उन्होंने बात भी करी, दिन भर बात करी। मैं तैयार हो रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ। हमारे लिए बाजार के लिए पालक काटा था उन्होंने, खूब पालक काट के रखा हुआ था और सारी तैयारी की थी। हल्दी का डब्बा हमारे लिए रखा था, सारा सामान हमारे लिए जो बाज़ार भेजते रहते थे हमारे साथ रखा था। और अचानक ही फिर ऐसा हुआ उनके साथ। लेकिन शरीर है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। विधि का विधान है, इसकी सृष्टि है, इसकी रचना है। बनाने वाला भी ये है, बिगाड़ने वाला भी ये है। और फिर उन्होंने शाम का टाइम हुआ, बत्ती जलाई। दिया जलाने के बाद उनको हल्का सा लगा होगा कि शरीर में कमजोरी जैसी हो रही है करके, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा आटा गूदा, वो बनाती हूँ करके, खजूर जो भी बनाने हैं। और कहा कि बच्चों को फ़ोन किया, थोड़ी खजूर में आराध्या के लिए भी लाऊंगी बाज़ार को। और उन्होंने चूल्हे में लकड़ी भी लगाई थी आग जलाने के लिए, कढ़ाई में तेल भी डाला था। लेकिन उनको लगा थोड़ा मुझे चक्कर जैसा रहा। फिर उन्होंने कहा प्राची पड़ोस में रहती है, नातनी है, उनकी भी है, हम सब की वो है, बहुत अच्छी है नातनी। तो उसने प्राची से कहा कि वही क्योंकि आमा घर में अकेले रहती थी, तो वही पड़ोस में वही लोग देखते थे, हर समय ध्यान रखते थे। कोई बीमार होते तो हम बच्चे हफ्ते में घर जाते रहते थे, बच्चे भी यहाँ से, पूजा, मुकेश, आराध्या। और कभी त्योहारों में हम लोग भी जाते थे। मेरे पैर में दर्द होने से मैं कम जाया करती थी, कभी जाती थी। तो वो लोग ही देखते थे, फ़ोन करते थे, कभी तबीयत ख़राब हुई तो आमा का तबीयत ख़राब हो रही या कुछ वो होता तो सवाल करते थे। लेकिन वो लोग का भरोसा था, पड़ोस में बहुत देखते थे वो लोग। हालांकि आमा अभी सब जगह जाती थी, सबके कामकाज में जाती थी, सबके कामकाज में आमा पकाती थी। तो उस दिन प्राची से कहा तू लग देगी मेरे साथ, दूध बनाना है। तो ठीक ही है, प्राची ने हाँ कहा। लेकिन थोड़ी देर में आमा खुद ही उनके घर गई, कहने लगी मेरे आँखों पर अंधेरो है गयो, मेरा आँखन पर अन्यार है गयो, अब मैं की है गयो पत्तने अंधकार जब से आई आँखन पर ले। चल के ही गई, वहाँ पर बैठी। फिर उन लोगों ने तेल ही लगाया, वो करा, मुकेश को फ़ोन किया, तेरी आमा बीमार हो गई करके जल दिया। ये घर गई दोनों, पूजा मुकेश घर चली गई। और मैं तो घर में नहीं थी, मैं उस समय, क्योंकि मेरा घूमने का टूर था। वैसा तो पता नहीं था सास बीमार होंगी। कभी ज़िंदगी में न उनको ब्लड प्रेशर हुआ, न उनको शुगर हुआ, कभी वो बीमार नहीं हुए। वो हमसे कहते थे तुम अभी से इतने बीमार रहती हो, अभी से तुम लोग ब्लड प्रेशर की दवा खाते हो। मैं तो के बीमारी नहा, मैं के बीमारी नहा, मुझे बीमारी नहाती हूँ, हर समय ऐसा ही कहती थी। तो एक उनका हल्का यूरिक एसिड का था शिकायत घुटने में, फिर भी वो चलते थे और कहते थे मैं कुछ बीमार ही नहीं हूँ। मैं कभी मुझे बीमार होने नहीं, कभी मैंने भी उनको बिस्तर में पड़े हुए नहीं देखा। तो जैसे ही मुकेश और पूजा ने उसका हल्का फुल्का हो रहा होगा, वहाँ गई तो आमा की हालत थोड़ा बेहोशी का वो हो रहा था, बेहोशी हो रही थी उनको। तो फिर वो लाए बाजार, उन्होंने तुरंत मुझे भी फ़ोन किया। मैं उस समय दिल्ली में पहुँची हुई थी। सारा घूम घाम के मैं भी
गंगा सागर, क्योंकि ऐसा काम करना होगा तो मुझे गंगा सागर में भी नहलाया है इसी साल। गंगा सागर भी नहाया और मैंने इधर कुंभ प्रयाग से होते हुए सारे उधर पुणे, महाराष्ट्र, गोवा, आप जो घूमना था, जो एंजॉय करना था जीवन का किया, क्योंकि घर में सास चलती फिरती थी, यहाँ भी बच्चे थे, सब कर ही रहे थे घर में, तो अभी मेरा भी समय घूमने का था ही, शरीर में ताकत तो गई हुई थी। तो जैसे दिल्ली पहुंची, फ़ोन आया उनका कि ऐसे ऐसे हो गया, अम्मा बीमार हो गई। मुझे बहुत फिक्र हुई, घबराहट हुई, इतनी अचानक ऐसी बीमार हो गई। उसी समय रातों रात टैक्सी बुक करके मैं भी घर पहुंच गई, और घर पहुंची तो फिर उनको बरेली शाम को ये लोग ले गए तीनों, प्रीति, मुकेश और भटजीत गए अपनी माँ को लेकर कि बचे हमारी, क्योंकि बच्चों का ही था कि हमारी आमा चलती फिरते ऐसे नहीं जा सकती है। जो आमा हमारे लिए कल तक इतना खाना बना रही थी, जो आमा हमारे लिए कल तक इतना कर रही थी, वो नहीं जा सकती है। ये बच्चों का भाव था। तो फिर ले गए बरेली से भी वहाँ डॉक्टरों ने कह दिया बचने के कोई चांस नहीं है, ऑपरेशन करो, 3% बचेगी ऑपरेशन के बाद, नहीं करते तो 4%। बच्चों ने कहा नहीं, हम अपनी अम्मा का सर नहीं फाड़ेंगे, हम अम्मा को ठीक करेंगे, फिर जैसे होगी वो बोलेगी तभी मरेगी, हम अपनी अम्मा को नहीं मरने देंगे तब तक, जब तक वो बोलेगी नहीं मुँह से, मुकेश दीपेश नहीं कहेगी, प्रीति नहीं कहेगी, तब तक उसको हम मरने नहीं देंगे। और हुआ ऐसा ही, कृपा हुई सदगुरु की, वो हमने अरदास करी, प्रार्थना करी कि ये बोले, और हमारे समधी जी ने बहुत अच्छी दवा बनाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। उन्होंने बहुत अच्छी दवा बनाई, एक ताकत की दवाइयाँ भी बनाई उन्होंने, सब चीज़ बनाई, जो उनमें कमी थी वो ठीक हो रही थी उनकी। वो बोलने लग गए थे। 15 दिन उन्होंने बच्चों से बोला, गांव की बात कही, मेरे से पूरी बात कह के गए हुए हैं वो, जो उन्होंने कहना था सब कह के गए। तो ऐसा करना, धैर्य रखना, खेती बाड़ी तेरे कहीं नहीं होगी तो तू खेत अपने आप रहेंगे बंजर, घास जिसको दिया है सब बताया उन्होंने मेरे को। और जो भी गांव का बात थी बताई उन्होंने, सबको याद भी किया, और फिर बच्चों से प्यार किया, आराध्या को आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया, हमको आशीर्वाद दिया, और बोले इतने दिन फिर 1.5 महीने हमारे साथ रहे वो। फिर जैसे भी हमने सेवा की, वो सेवा वो परवान हो उनकी, और उनको बिल्कुल भी हमने एक क्षण नहीं छोड़ा, और ऐसे बच्चे ऐसे लगने लगे, सेवा करने का भाव सुंदर मन में बना कि इनकी सुंदर सेवा हो। वो फिर अपने हाथ से चाय भी पीते थे, पाइप लगी हुई थी नाक में, तो नाक की पाइप उन्हें असर लगी, तो शायद एक दिन खींच दी तो उल्टी होने लगी, कुछ इन्फेक्शन हुआ पता नहीं। फिर उन्होंने कहा निकाल दो मेरा पाइप, मैं अपने आप ही खाऊंगी, अपने आप ही वो करूँगी। पैसे पाइप निकाला तो धीरे धीरे, क्योंकि समय था ना, बहाना था, समय आ गया था, बहाना था। तो फिर पाइप निकाला तो उन्होंने जूस भी पिया, पानी भी पिया, सब कुछ पिया, पर अन्न वो 2 चम्मच 4 चम्मच फिर नहीं खाते थे। पचता नहीं था, शायद पेट में कुछ परेशानी थी, क्या था, लेकिन हमने वो भी देखा, पेशाब सही होती थी उनको, लेटरिन बाथरूम सही होती थी, सब कुछ सही। धीरे धीरे फिर हम लोग भजन गाते थे, क्योंकि सत्संग से जुड़े हुए थे, तो 24 घंटे उनके सामने भजन गीत हम गाते थे। 24 घंटे हरि का नाम, प्रभु का नाम, जो सत्य है, इस सत्य ईश्वर परमात्मा का जिक्र उनसे करते थे। 24 घंटे रामायण, गीता, भागवत सब कुछ हमने पढ़ा, कोई कसर नहीं करा। मृत्यु होते समय, अंतिम समय में भी मैंने भजन गाया, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले। गीता, सार, रामायण सब सुनाया। छोटी बिटिया आराध्या ने भी नारायण नारायण का जाप कराया, सुमरण कराया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। और उन्होंने अपने मुंह से भी कहा कि मुझे निराकार में जगदम्बा के दर्शन हुए, कहा पहले दिन। और ऐसे उनकी मृत्यु हुई, ऐसे वो संसार से शरीर छोड़कर चले गए। वो आत्मा शांति हो मिले, वो आत्मा स्वर्ग में रहे, वो आत्मा का तारण हो, बस यही हम चाहते हैं। यही छोटी सी बात कह रही हूँ, फिर अगली बात मैं दूसरी वीडियो में कहूँगी, क्योंकि वीडियो लंबी